Assalamu alaikum. So in today's video we are going to discuss about the environment and interactions. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा environment है और वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो इसी टॉपिक पर जो है हमारा आज सारा लेक्चर होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज़ environment हमारे पास क्या है। अब देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे जो भी सराउंडिंग्स हैं उसमें कुछ लिविंग थिंग्स भी होती हैं, ठीक है, जिसे हम बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इससे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। अच्छा जी, इन्वायरमेंट में लिखा हुआ है द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, कि जहाँ पर जानदार, ऐसी सराउंडिंग जहाँ पर जानदार रह रहे हैं, इंक्लूडिंग लिविंग। अब क्या आ रहा है सराउंडिंग में, हमारे पास जो है वो लिविंग थिंग्स भी आ रही हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ रही हैं, यानी बायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर्स भी आ रहे हैं। तो ये मिलकर के क्या बना रहा है हमारे पास, ये मिलकर के हमारे पास इन्वायरमेंट बना रहा है। उसके बाद बायोटिक फैक्टर्स हम किसे बोलते हैं, लिविंग थिंग्स, जैसे कि जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, प्लांट्स आ जाते हैं बच्चों, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रोब्स यानी जो चीज़ें जानदार तो हैं लेकिन हम जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, वो भी क्या है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट का एक हिस्सा है, एग्जांपल है। फिर हमारे पास आ जाता है अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि एयर हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, सनलाइट हो गई, या फिर आप अपने सराउंडिंग में बाकी सारी चीज़ें जो देखें जो कि गैर जानदार हैं, तो वो भी किस चीज़ में आ जाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। कुछ ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको जो समझना बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन को समझने के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है हैबिटेंट। अब हैबिटेंट किस चीज़ को बोलते हैं, कि जहाँ पर जानदार रह रहे हैं ना, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनका जो नेचुरल होम है उसे हम क्या बोल रहे हैं, हैबिटेंट। ये नहीं है कि आपका जो घर है वो हैबिटेंट हो गया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल होम, जैसे कि आप किसी शहर में रहें, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ओशन साइड रह रहे हैं। अब ये सिर्फ हम इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम बाकी जानदार जैसे फिशेस हो गई या फिर एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, उनका हैबिटेंट क्या होगा, ओशन, सीज, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उनकी हैबिटेंट में आ जाएंगी। तो हैबिटेंट किसी भी जानदार की वो जगह को बोला जाता है जहाँ पर वो रह रहा है, ठीक है। एग्जांपल क्या है हमारे पास, द नेचुरल होम ऑफ इन ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल है हमारे पास फॉरेस्ट, जंगलात, जैसे कि जानदार जो हैं वो जंगलात में रहते हैं तो उनका हैबिटेंट क्या हुआ, फॉरेस्ट हुआ। ओशंस यानी मछलियाँ हो गई, बाकी सारी चीज़ें जो कि एक्वेटिक हैं और ओशन में रह रही हैं, कोई सी में रह रही हैं, तो उनका हैबिटेंट क्या होगा, वही होगा। फिर हमारे पास आता है एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन किस चीज़ को बोलते हैं, स्पेशल फीचर्स हेल्पिंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स। ऐसी चीज़ें जो कि जानदार के लिए ज़रूरी है रहने के लिए, ठीक है जी, उसे क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। फिर आ जाता है टेरेशियल हैबिटेंट। टेरेशियल का मतलब ही क्या है, ज़मीनी चीज़ें। तो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम जो है, जैसे कि हम इंसान रह रहे हैं, हम क्या हैं, टेरेशियल हैबिटेंट है, टेरेशियल ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, सहरा आ जाते हैं, डिज़र्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, ये सारे क्या हैं, टेरेशियल हैबिटेंट है। उसके बाद एक्वेटिक हैबिटेंट आ जाता है। अब एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, पानी, पानी से रिलेटेड चीज़ें जो पानी में रह रही हों। तो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम जो है वो किस चीज़ में आ जाता है, एक्वेटिक हैबिटेंट में आ जाता है। ओशन उसमें आ गए, रिवर्स आ गए एंड पॉन्ड्स आ गए। अब काफ़ी मर्तबा यहाँ पर जो है ना एक फूड चेन के बारे में पूछा जाता है और पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वन लाइनर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। बेटा, प्रोड्यूसर्स हम ऑटोट्रॉप्स को बोलते हैं, जो कि अपना खाना जो है वो खुद तैयार करें, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कि जो हमारे पास दरख्त हैं
प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो है वो खुद तैयार करते हैं, तो वो क्या है, हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स वर्ड का मतलब ही देख लें तो क्या है, प्रोड्यूस करने वाले। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, जिसे हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, यानी ये उन पर ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होंगे, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होंगे, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ऐसे एनिमल्स जो कि इन प्लांट्स पर क्या हों, इन प्लांट्स पर निर्भर हों, या ऐसे जानवर जो कि दूसरों को खाकर अपना खाना लें, तो उसे या प्रोड्यूसर्स को खाकर अपना जो रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर वर्ड ही शो कर रहा है कि कंज्यूम करना किसी चीज़ को। फिर आता है हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस वो जानदार होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स को खाएं। ठीक है, जैसे कि काव हमारे पास क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ घास खाती है, और डीर देख लें आप, वो भी क्या खाती है, सिर्फ घास खाती है, तो वो हर्बीवोरस एनिमल है। फिर आते हैं कार्निवोरस। अब कार्निवोरस किस चीज़ को बोलते हैं, जो कि मीट खाए। ठीक है, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या है, कार्निवोर। फिर आ जाते हैं ओमनिवोर, जैसे कि इंसान, बियर्स, बंदर जो होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि प्लांट्स भी खाएं और क्या खाएं, मीट भी खाएं। जैसे कि इंसान क्या खाता है, प्लांट्स भी खाता है। ठीक है, वेजिटेबल्स जो है वो प्लांट्स है ना, और मीट जो है वो भी खाता है। तो ह्यूमन, बियर्स, ये सारी ओमनिवोरस में आ जाते हैं। उसके बाद होता है स्क्रेंजेस। ये क्या होते हैं कि जो डेड बॉडीज़ हैं, डेड ऑर्गेनिज़म्स है, इनका एग्जांपल है वोल्ट्रस। बेटा जो डेड ऑर्गेनिज़म्स पर डिपेंड करें ना और उन्हें खाएं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्क्रेंजर्स। फिर आते हैं डिकम्पोजर्स, यानी जो डेड मटीरियल है, डेड मैटर है, उसे ब्रेक डाउन करें। जैसे कि हमारे पास काफ़ी किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, फंजी होते हैं, वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन यानी सीक्वेंस ऑफ हु ईट होम। जैसे हमने देखा कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को खा रही है, ग्रास को कौन खा रहा है, डियर, उससे कौन खा रहा है, लायन। ये क्या हो गई, हमारे पास एक फूड चेन हो गई कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को खाती है। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, कंज्यूमर्स। ठीक है, हर्बीवोरस जो चीज़ें हैं उन्हें कौन खा रहा है, कार्निवोर। कार्निवोरस को कौन खा रहा है, ओमनिवोरस। तो ये क्या हो गई, एक फूड चेन हो गई। आई होप इट्स क्लियर टू यू।